हेलो हाय वेलकम बैक। सो आज मैं लेके आई हूँ द लव रीडिंग। लास्ट टाइम हमने जो रीडिंग करी थी दैट इज़ इंटायरली अ करियर अलर्ट रीडिंग, राइट। और आज मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ फॉर दिस ब्रेसलेट दैट इज़ व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। इट कैन बी योर लव, इट कैन बी योर रिलेशनशिप्स or someone in your mind, right? So listen carefully, think about someone, but clearly ये career reading नहीं होने वाली. It is entirely for either the person you're married with, you're going to marry, in a situationship or a relationship, or maybe you have started dating. So that's all about it, right? So think about this person. I'm going to pull some cards and let's see कि क्या reading है. Alright, let me just pull some cards for you guys. Okay. And yes, done. So we all have all the cards here. Now when you see the bottom of the deck, it's also here. So let me see the cards what we have in right now. ओके सो फर्स्ट मेरे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हो इसे। तो सबसे पहले तो भाई ये जो इंसान है ये कंफ्यूज्ड है। आप देख रहे हो 2 चीज़ें हैं इसके पास, द जगलिंग, either a girl or boy. This person is confused, this person is juggling. So confused not about your worth, ऐसा नहीं है, they're confused about their life. Maybe they're juggling in the sense it can juggling in the sense like maybe कोई financial expectation या financial pressure हो सकता है, कुछ family expectation हो सकती है, fear of commitment हो सकता है, या कोई emotional baggage हो सकता है। तो ये अपने ना कुछ emotions के साथ थोड़ा सा juggle कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मुझे तुम पसंद हो बट दिमाग में चल रहा है कि पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें फ्यूचर देना चाहता हूँ या मैं तुम्हें फ्यूचर देना चाहती हूँ बट मेरी ही जॉब स्टेबल नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। या फिर मैं मैरिज में या रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम रेडी और नॉट। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट। सो बेसिकली आप इम्पॉर्टेंट तो हो लेकिन लाइफ में मतलब क्लियरली बोलूँ तो लाइफ में उनकी बैंड बजा रखी है। सो सम डेज ही और शी मस्ट बी लाइक आई मिस यू, आई केयर फॉर यू, एंड फॉर द वेरी नेक्स्ट डे इट्स लाइक समटाइम्स लाइक सॉरी मैं रिप्लाई करना भूल गई, आई वॉज बिजी। एंड यू वर लाइक बिजी विद वॉट? बिल्डिंग ताजमहल something like that. So this person is clearly confused, this person is clearly juggling. और उसके बाद होता है क्या, because he is like on and off, he go into the hermit mode. आप hermit देख रहे हो भाई, ये अपने आप को अकेला कर लेते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं बिकॉज क्राउड से या क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ थॉट्स इनको ओवरवेलम कर रहा है। ठीक है। सो ये अचानक से डिसअपियर हो जाएंगे। आपको फील होगा ऐसा, बीच में आपको लगेगा कि यार कल तक तो ये मुझे मैसेज कर रहा था और अभी इसका तो लास्ट सीन भी कल का ही आ रहा है, मतलब इसने मैसेजेस ही नहीं पढ़े मेरे आज, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब ऐसा फील। या फिर दूसरा सिचुएशन इज़ लाइक कि मे बी आपको ना ऐसा लगेगा कि यू नो कि शायद इस इंसान को ना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है, टेंशन मत लो, क्योंकि दे आर नॉट बिकमिंग द मॉन्ग्स इन हिमालयस। लग रहा है ऐसा कि अकेले हो रहे हैं, कहीं साधु ही ना बन जाए बट ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। ये सिचुएशन है, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं, जैसे कि लाइक मतलब क्या ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिससे मैं रिलेशनशिप में जाने वाला हूँ या जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिताने वाला हूँ, क्या ये सही इंसान है, समथिंग लाइक दैट। क्या मैं कहीं फिर से हर्ट तो नहीं हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, या मैं एक्चुअली में रेडी हूँ भी सही इस स्टेप के लिए नहीं हूँ, या फिर मैं जो ये रिश्ता है, जो भी ये सिचुएशन है, मैं इसको निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगा।
सो दे आर थिंकिंग अबाउट लाइक एवरीथिंग और थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं. तो दिस पर्सन, मतलब मेरे दिमाग में बात आ रही है, दिस पर्सन हैज़ मोर टैब्स ओपन इन देयर माइंड देन गूगल क्रोम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो इसलिए आपको बीच बीच में ये कहीं ना कहीं डिस्टेंट फील हो रहे होंगे और आपको लग रहा होगा यार लगता है ना इस इंसान को ना फ़र्क नहीं पड़ता मेरे से, बट ऐसा नहीं है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द ड्रामा. दिस इज़ लाइक अ बॉलीवुड ड्रामा. ये पर्सन भागता हुआ जा रहा है टुवर्ड्स द बाइक जिसमें बैठ के इसको कहीं जाना है. देख लो. सो बेसिकली ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड. नाउ द थिंग इज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक क्लियरली. ये बात तो करना चाहते हैं और कई बार तो ये रिहर्स करते हैं आपके साथ ही कैसे क्या बात करेंगे, लाइक ड्यूरिंग द शावर, ड्यूरिंग सम रैंडम मोमेंट पे आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं क्या बोलूँ क्या लिखूँ. एंड एक वो वाला सीन भी है कि दे थिंक ऑफ टेक्सटिंग यू. आपको मैसेज करने का सोचते हैं. दे ओपन द चैट, दे टाइप एंड देन दे डिलीट, दे टाइप एंड देन डिलीट अगैन. एंड फिर ये सोचते हैं यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ. सो ये वाला सिचुएशन चल रहा है. तो मैंने ना थोड़ा सा इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई इतना ओवर थिंकिंग हो रही है, इतना जगल हो रहा है, फिर बात भी करनी है बट डिस्टेंस भी हो रहा है. तो इसको क्लैरिफिकेशन के लिए आई हैव पुल्ड आउट अ क्लैरिफायर कार्ड. सो क्लैरिफायर इज बेसिकली टू एग्जैक्टली नो कि एक्चुअल इशू क्या है भाई. सो ये है एक्चुअल इशू. देखो. सो द एक्चुअल इशू कि ये पर्सन जो भी है वो इमोशनली एग्जॉस्टेड है. पहली चीज़, बिकॉज मे बी कुछ सिचुएशंस हुई हैं इनकी लाइफ में, मे बी या तो रिसेंटली या पास्ट में दे हैव बीन चीटेड. चीटेड इन द सेंस, चीटेड यार सिर्फ वो वाला धोखा नहीं होता कि यू नो, चीटेड इज द थिंग लाइक कि मे बी फीलिंग बिट्रेड. कभी कभी किसी का ट्रस्ट भी टूटता है लोगों के ऊपर से. ज़रूरी नहीं है कि वो किसी रिलेशनशिप में हो. रिलेशनशिप फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कोई लव ट्राइंगल टाइप की कोई चीज़ हो. बट ये पर्सन ना इमोशनली एग्जॉस्टेड है, अपने को अपना दिल ना बाहर निकाल के रखा और वो थक गया है या थक गई है. सो द पर्सन या तो वो चीट बिफोर हुए हैं, मतलब वो जो इमोशनली एग्जॉस्टेड है. कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि देयर पेरेंट हैड अ टॉक्सिक मैरिज या फिर एक मैरिज जो वाज नॉट सक्सेसफुल. ये भी एक सिचुएशन है. और समवन, किसी ने उनको लाइफ में कभी अबैंडन किया था, मतलब यू नो. एंड नाउ सीन ये है कि क्योंकि लाइफ में वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं, द हर्ट, द अबैंडनमेंट इश्यूज, द ट्रस्ट इश्यूज, समथिंग हैपन इन द पास्ट जो उनको हर्ट आज भी वो कैरी कर रहे हैं. तो वेन एवर द फीलिंग गॉट इंटेंस, जब वो किसी चीज़ में इंटेंस होना शुरू हो जाते हैं ना, दे शट डाउन. दे शट डाउन क्योंकि प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, दर्द से डर लगता है उन्हें. दैट इज़ द मेन थिंग. कि अब ये देखो ना, इस पर्सन ने अपना दिल बाहर निकाल के रख दिया है. सो ही इज़ अफ्रेड ऑफ और शी इज़ अफ्रेड ऑफ कि यार मेरा दिल दोबारा टूट गया तो. गॉट माई पॉइंट. नाउ अब हमारे पास मैंने आपको दिखाया था, वी हैड अ बॉटम ऑफ डेक ऑल्सो. कैन यू सी दिस? दिस इज़ द बॉटम ऑफ डेक, 10 of swords, and this is the one they're actually hiding the most along with this. ये है वो दो जो आपको actual reasons पे लेके जा रहे हैं, and this is the most important one. They are carrying a hurt with them. They need to heal themselves from them, and that is unhealed. वो healing नहीं है कहीं ना कहीं. मतलब सीधा पॉइंट पे बात करूँ तो एक बार इतना बुरा लगा है इन्हें किसी चीज़ का, इतना हर्ट हुए हैं किसी चीज़ से कि अब किसी पे ट्रस्ट करने से इन्हें डर लग रहा है. ठीक है. दे मे से कि यू नो मुझे किसी की नीड नहीं है, समथिंग लाइक दैट, राइट. बट डीप इनसाइड द ओनली थिंग इज़ लाइक मैं दोबारा टूटना नहीं चाहता, मैं दोबारा से ये टूटना नहीं चाहती, मैं दोबारा से इस सिचुएशन में कभी नहीं आना चाहती. तो ये वो फीलिंग है. करेक्ट. सो नाउ अब आपके लिए क्या है, व्हाट इज दिस लाइक, व्हाट यू कैन डू.
सो वॉट इज़ फॉर यू इज़, पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि ये कोई लव ट्रायंगल नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा. इट्स लाइक यू, देम एंड देयर अनरिजॉल्व ट्रॉमा विच दे नीड टू वर्क ऑन एंड हील फ्रॉम. ठीक है. अब मैं अगर बात करूँ कि व्हाट द मैसेज ऑफ द यूनिवर्स फॉर यू, इफ दिस इज यू अदर पर्सन और यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, कि तुम थेरेपिस्ट बनने के लिए नहीं आए हो किसी की लाइफ में, तुम पार्टनर बनने के लिए आए हो, राइट? सो अब एज पर मी मैं ये बोलूँगी, प्लीज़ गिव दिस पर्सन सम स्पेस, ऑब्जर्व देयर एक्शंस एंड डोंट अबेंडन देम एंड डोंट जज देम सो क्विकली. पहली चीज़. दूसरी चीज़, और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यू कैन, मतलब मैं ये बात ना बहुत बार बहुत लोगों को बोल चुकी हूँ ड्यूरिंग माई one-on-one सेशंस ऑल्सो, कि you can understand someone's wounds, but you cannot bleed trying to heal them. Okay? You cannot. Please ध्यान रखना इस बात का. Okay? Now, honestly, if universe has brought you to this video of mine, अब अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि कुछ तो मैसेज है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहा है ये. एंड लेट्स से, तो इसे इग्नोर मत करना पहली चीज़. एंड लिटरली इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ guessing, overthinking or decoding some mixed signals like an FBI agent, book your one-on-one sessions with me, because that will bring more clarity and give you guidance and direction, like what to do. I'll help you out. DM me before the slots get filled out.